जय जय श्री राम। योगी की विजय हो, मोदी की विजय हो। जग में सचो तेरा नाम, हे राम मेरा। जय श्री राम। प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। 22 तारीख का इंतजार पूरे देश भर में हो रहा है, लेकिन उससे पहले रामलला की एक पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। हरियाणा न्यूज के पास रामलला की एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली तस्वीर, पूर्ण तस्वीर, संपूर्ण तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। घर बैठे रामलला के दर्शन आप कीजिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और यही वो प्रतिमा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आंखों से आज पट्टी खोल दी गई है। अभी तक ये जो प्रतिमा है, ये जो स्वरूप है भगवान श्री राम का, अभी तक आंखों पे पट्टी थी, लेकिन अब पट्टी को हटा दिया गया है और एक संपूर्ण प्रतिमा भगवान श्री राम की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और ये संपूर्ण तस्वीर है, एक ही पत्थर में गढ़ी गई ये प्रतिमा, ये संपूर्ण स्वरूप भगवान श्री राम का सामने आया है और आज पहली बार ये संपूर्ण तस्वीर आप देख रहे हैं। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, जिसका पूरे देश में बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। यह वो दिन होगा जब भगवान श्री राम अपने महल में, अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और एक और जानकारी आपको दे दें कि गर्भगृह में भगवान श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं और 22 तारीख को, 22 जनवरी 2024, इतने सदियों के संघर्ष के बाद यह दिन पूरे भारतवर्ष को मिलने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रूप में। तो 22 तारीख का इंतजार है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में गर्भगृह में गुरुवार को रामलला की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। रामलला को विराजमान कर दिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। फिलहाल इस स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक क्रियाएं चल रही हैं और इसी बीच गर्भगृह से एक नई तस्वीर भी सामने आई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बाईस जनवरी का दिन नजदीक है। अयोध्या स्थित राम मंदिर के गर्भगृह में गुरुवार को रामलला की प्रतिमा स्थापित हो गई है। फिलहाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक क्रियाएं जारी हैं। इसी बीच गर्भगृह से एक नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में रामलला के प्रतिमा की आंख पट्टी से बांधी गई है, जिसे 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा। चलिए अब आपको मूर्ति के बारे में बताते हैं। मूर्ति का वजन 120 से 200 किलो तक होगा। भगवान की खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष के बालक के स्वरूप की होगी। मूर्ति 51 इंच की है और काले पत्थर की है। राम मंदिर का दूसरा नामकरण भी किया गया है। दूसरा नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण की तरफ से बनाई गई भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई है। अरुण योगीराज ने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसे इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थल के पीछे भव्य छतरी के नीचे पीएम मोदी ने स्थापित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की थी, उस दौरान मूर्तिकार अरुण योगीराज की भी तारीफ की थी। इतना ही नहीं, अरुण योगीराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा अरुण योगीराज ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसके बाद अरुण योगीराज चर्चा में आए। चलिए आपको बताते हैं कौन है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज कर्नाटक के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA किया है।
वे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज के बेटे हैं। उनका 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी बनाई है। आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो भगवान श्री राम की प्रतिमा आप देख रहे हैं। आज आंखों से पट्टी हटाई गई है और ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आज पहला ये संपूर्ण स्वरूप भगवान श्री राम का आपकी टीवी स्क्रीन पर। मूर्ति 51 इंच की है, काले पत्थर में गढ़ी गई है और साथ ही साथ ये भगवान श्री राम का स्वरूप, इसी स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024, एक ऐसा दिन जो राम की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में कई सदियों के बाद भारतवासियों को मिलने जा रहा है। एक गजब का जोश, एक नई उमंग और उत्साह पूरे भारतवासियों में देखा जा सकता है, क्योंकि अब ये प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे पास आती जा रही है और ये उत्साह उसी तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और धूमधाम के साथ, नगाड़ों के साथ प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सभी भारतवासी कर रहे हैं। और ये पहला स्वरूप आपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। काले पत्थर में भगवान श्री राम की इस प्रतिमा को, इस स्वरूप को गढ़ा गया है और गर्भगृह में कल की शाम भगवान श्री राम विराजमान भी हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खासा उत्साह। योगेश अवस्थी पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद सर। जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश जी, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को पूरे देश में एक नया जोश, उमंग और हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, लेकिन आज ये पहला स्वरूप भगवान श्री राम का आप भी देख पा रहे होंगे, देखा होगा आपने भी, वरना आप देख लीजिए हरियाणा न्यूज के स्क्रीन पर। भगवान श्री राम के दर्शन आपको हम करा देते हैं। क्या कहना है आपका? कितना उमंग, कितना जोश और कितना उत्साह? पूरे भारत नहीं अपितु पूरे विश्व को उत्साह मिल रहा है। 550 वर्ष के बाद जिन आंखों से ये नैना तरस गए दिन देखने को, आज पुण्य छवि का दर्शन सभी विश्व के वासी करेंगे और हम सब इतने उत्साहित हैं उस पल को देखने के लिए। जब ऐसा पल आया है तो यहाँ पर सभी लोग बड़े धूमधाम से, सभी लोग बड़ा, हर जगह चारों तरफ चहुओर उत्सव हो रहा है। जैसे राम जी अयोध्या आए थे तो चहुओर सब लोग ये नहीं सोच रहे थे कि मैं नए कपड़े पहनूं, मैं कुछ नया करूं या अपने माता पिता को बुलाऊं। जो जैसे वैसे उठ धावई, वृद्ध बाल का संग न लावई। सब लोग दौड़ पड़े उत्साहित होकर के, उसी उमंग के साथ, उसी ऐसे उत्साह के साथ हम लोग ऐसा पर्व मनाएंगे। और उस दिन बिल्कुल हमारा पर्व होगा श्री रामचंद्र जी का। कह सकते हैं कि 2024 में पहली दिवाली 22 जनवरी 2024 को? बिल्कुल कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी दिवाली है क्योंकि ये असली दिवाली है। बिल्कुल। वो आए थे, हर साल मनाते थे, लेकिन अब की ये सचमुच है। सचमुच में हम देखेंगे कि प्रभु आए हैं जहाँ पर उनका स्थान दिया गया था। आज सचमुच में उस जगह विराजेंगे तो बड़ा ही मन हर्षित होगा। देवता फूल बरसाएंगे और हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो भी प्रसन्न होंगे कि जो क्षण मैं नहीं देख पाया वो मेरे संतानें देख रही है। सर बिल्कुल। योगेश जी, अभी तक ये केवल कल्पना, मात्र कल्पना की जाती थी कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, राम प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो इस तरीके से जो है वो नजारा देखने को मिलेगा। और अब हकीकत में तब्दील हो रहा है, तो इसलिए भी उत्साह बेहद ज्यादा है, क्योंकि कई सदियों का संघर्ष इसके पीछे। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। कई सदियों का संघर्ष, जो संघर्ष करके जो चाहते थे कि राम मंदिर बनेगा, वो संघर्ष का लाभ हम लोग उठा पा रहे हैं अपने आंखों के द्वारा। भगवान जी को देख पाएंगे। बिल्कुल। तो योगेश अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हरियाणा न्यूज के साथ जुड़े, बातचीत आपने की, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि जय श्री राम, योगेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े, वो भी ये कहते नजर आए कि एक गजब का जोश, उत्साह, उमंग पूरे देशवासियों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं।
पहला स्वरूप आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरीके से भगवान श्री राम का पहला स्वरूप जो है वो सामने आया है एक काले पत्थर में। इस पूरी प्रतिमा को, इस पूरे स्वरूप को आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रतिमा की जो निकाशी है वो की गई है, किस तरीके से कला को उकेरा गया है इस पत्थर पर भगवान श्री राम के रूप में। वाकई हैरान कर देने वाला है और इन आंखों को ललाहित कर देने वाला ये जो चित्रण है इस काले पत्थर पर उकेरा गया, आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। और यही वो प्रतिमा है, यही वो स्वरूप श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा में काम आएगा। और जो गर्भगृह में स्थापित हुए हैं भगवान श्री राम, उनकी आंखों से पट्टियां हटा दी गई है और अब केवल और केवल इंतजार 22 जनवरी का किया जा रहा है, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरा देश साक्षी बनेगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। क्योंकि 500 वर्षों से ज्यादा संघर्ष बताया जाता है कि राम मंदिर को लेकर पूरे देश में हुआ राजनीतिकरण भी बहरहाल हो रहा है कि राजनीति से भी इस मुद्दे को जोड़ के देखा जा रहा है। तो हमारे साथ योगेश अवस्थी लगातार हमारे पंडित जी जो है वो जुड़े हुए हैं। योगेश जी, लगातार जोश में कोई कमी नहीं है, बात कर रहे हैं हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की। योगेश जी, कोई कमी नहीं। हम तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मैं जहां भी देख रहा हूं, मेरे जहां भी फॉलोअर्स हैं, मैं बात करता हूं उनसे, वही उमंग, वही उत्साह। और इसमें राजनीति से हटकर लोग बात कर रहे हैं। जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग उनको गलत समझ रहे हैं। इसमें जाति, धर्म, पंथ सब बदल गए हैं। केवल एक प्रभु राम, केवल राम ही बचा है, जिसके साथ सब लोग सुनना चाहते थे कि राम मंदिर बनेगा, वो राम की स्थापना हो रही है, उससे सब लोग आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं। और इसमें किसी को राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के कार्य में भी कभी राजनीति को छोड़ देना चाहिए। जब घर में भी पूजा करते हैं तो राजनीति को थोड़ा दूर रख देते हैं। तो सबको राजनीति छोड़ करके केवल प्रभु का ध्यान और प्रभु की जय जयकार करनी चाहिए कि हमारे यहाँ बिल्कुल। राम जी की योगेश अवस्थी, गर्भगृह में भगवान श्री राम विराजमान हो चुके हैं, इस बात का ज्ञात भी आपको होगा। कल शाम के समय भगवान श्री राम विराजमान हो चुके हैं गर्भगृह में। उस समय बताया जा रहा था कि जो जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी आंखें नम थी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी यही नजारा देखने को मिलेगा। भले ही दिलों में कितना उत्साह, लेकिन भक्तों की आंखें नम नजर आएंगी, क्योंकि इंतजार इतना है, बहुत ज्यादा इंतजार। और उसके बाद दीदार होगा भगवान श्री राम का राम मंदिर में, उन्हीं के महल में, उनके मंदिर में। सभी लोग देखेंगे। नयन कहाँ हम दर्शन करीबे, हमारे नैना, सभी लोगों के नैना दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं और बहुत लोग पहुंच चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस हरियाणा न्यूज के माध्यम से सभी को ये ऐसी अलौकिक छवि के दर्शन कराए हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आप हरियाणा न्यूज के साथ जुड़े, समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो भगवान श्री राम की ये प्रतिमा, ये स्वरूप आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला पूर्ण स्वरूप भगवान श्री राम का जो सामने आया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम के। और यही वो स्वरूप है जिसका इतना संघर्ष था और इतने संघर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की 22 जनवरी 2024 को, यानी कि 3 दिन के बाद देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐलान भी देखने को मिला है। और ऐलान क्या है? 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश, यह बड़ा ऐलान हरियाणा सरकार का। तमाम सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान हरियाणा सरकार ने कर दिया है। अब हरियाणा सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन आधे दिन का अवकाश रहेगा सरकारी दफ्तरों में। खुशी का मौका है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा सरकार का यह ऐलान भी देखा जा सकता है कि खुशी को दर्शा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट सीधा अयोध्या से होगा भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, और इसी का इंतजार भी पूरे देश में हो रहा है। किन राज्यों में छुट्टी रहेगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गोवा, ये वो राज्य हैं जहां पर हाफ डे रहेगा, यानी कि आधे दिन की छुट्टी रहेगी। किन राज्यों में ड्राई डे रहेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और असम, 6 राज्य। असम को छोड़कर 5 हिंदी पट्टी के राज्य हैं और साथ ही ड्राई डे इनमें रहेगा, यानी कि शराब की बिक्री पूरे तरीके से बंद रहेगी
इन 6 राज्यों में जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप पढ़ पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और असम, इन राज्यों में शराब की बिक्री पर पूरे तरीके से बंदी रहेगी, यानी कि शराब की दुकानें बंद रहेंगी, शराब नहीं बिकेगी 22 जनवरी 2024 के दिन।